नया रास्ता पाठ 7। धनीमल जी इससे पहले सरिता को दिखाने के लिए तिथि निश्चित करने आए थे मायाराम जी के घर। आखिर सरिता को देखने का दिन आ ही गया। मायाराम जी के घर में सबको चहल पहल थी, सबको उत्साह था सरिता को देखने का। आखिर सरिता को देखने का दिन आ ही गया। अमित के घर में विशेष चहल पहल थी। अमित की माताजी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। माताजी के कहने में आकर उसके पिता भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे थे। अमित की बहन मधु भी अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए उत्सुक थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन अमित को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, अमित को बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। ये प्रश्न पूछा जाता है, अमित के घर में विशेष चहल पहल क्यों थी? अमित के घर में विशेष चहल पहल इसलिए थी क्योंकि आखिर वो दिन आ ही गया था जब उन्हें सरिता को देखने जाना था। घर में सभी उत्साहित नजर आ रहे थे, सिर्फ अमित ही ऐसा था जिसके चेहरे पर उदासी थी। इस कल्पना मात्र से ही वह उदास था कि उसके माता पिता उसे एक धनी घर की लड़की के हाथों बेचना चाहते हैं। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। सिर्फ पैसों के लालच में आकर उसके खुद के माता पिता उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो लड़की उसे पसंद ही नहीं थी, उससे उसकी शादी कराने जा रहे थे। मीनू जो उसे बहुत पसंद थी, उसके यहाँ पे रिश्ता ठुकरा दिया गया था। इन सारी बातों को लेकर अमित बहुत ज़्यादा उदास था। घर के सभी सदस्य नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हो चुके थे कि तभी बाहर से कार की हॉर्न की आवाज़ हुई। धनीमल जी का ड्राइवर उन सबको लेवाने के लिए कार लेकर आया था, मतलब उनको लेने के लिए आया था। धनीमल जी ने कार भेजी थी। मायाराम जी, उनकी पत्नी अमित व उसकी बहन मधु सभी उसी कार में बैठकर चल दिए। धनीमल जी की कोठी के बाहर कार रुकी। कोठी यानी कि उनका बहुत बड़ा बंगलो था, वो बहुत रिच आदमी थे। धनीमल जी की कोठी के बाहर कार रुकी। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाज़ा खोला। यह सब देखकर, ये सारे ठाठ बात देखकर, अमीरों की रईसी देखकर, ये सारे जो चोचले देखकर मायाराम जी को लगा कि इस समय वो एक बड़े अफसर से कम नहीं है। ही इज़ लाइक अ बिग ऑफिसर, ऐसे उन्हें प्रतीत हुआ। कोठी का दरवाज़ा खुलते ही जैसे ही उन सब ने अंदर प्रवेश किया, उन्हें लगा मानो स्वर्ग में आ गए हो। मतलब उनका बंगलो इतना ब्यूटीफुल था, इतना सुंदर सजा हुआ था, तो उन सबको हैरानी हुई। लाइक अ हेवन। कोठी के बाहर लॉन में घास मखमल के समान बिछी हुई थी। लॉन में घास थी। लॉन में बेंत की सुंदर रंग बिरंगी कुर्सियां पड़ी थी। बेंत यानी कि केन की कुर्सियां पड़ी हुई थी। रंग बिरंगे फूलों के गमले कोठी की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। धनीमल जी की कोठी का वर्णन, तो ये पैराग्राफ है उसका आंसर। तभी उनके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला, लिविंग रूम, ठीक है। धनीमल जी बाहर आए। उन सबका विशेष स्वागत किया गया। सभी घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे। देवर इन यूनिफॉर्म, नौकर वर इन यूनिफॉर्म। अनेक प्रकार के मिष्ठान यानी कि मिठाइयाँ, फल व मेवा उनके सामने रखे गए। मेवा यानी कि ड्राई फ्रूट्स। परंतु सभी को उत्सुकता थी, सबको एक्साइटमेंट थी उस लड़की को देखने की। सभी को उत्सुकता थी सरिता को देखने की। तभी मायाराम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा। सरिता को कमरे में बुलाया गया। उसके साथ उसकी चाची भी आई। सरिता के चेहरे को देखते ही अमित के पैरों तले धरती खिसक गई। मतलब जिस तरह से वो फोटो में दिख रही थी उसके हिसाब से वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी दिखने में, तो अमित को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरिता की। नाक नक्श में सिर्फ उनकी आंखें ही बड़ी थी, मतलब उसकी आंखें ही थोड़ी बड़ी थी। रंग तो मीनू के सामने कहीं ज़्यादा गिरा हुआ था। शी वॉज मोर डार्किश देन द मीनू। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बैठा गया। माँ सरिता से घुल मिलकर बातें करने लगी, मतलब ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो उन्हें काफ़ी दिनों से पहचानती हो। उन्हें उसके उस रूप में भी सुंदरता नजर आ रही थी। मतलब सरिता दिखने में इतनी अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद माँ को उसके रंग रूप में सुंदरता क्यों नजर आ रही थी? क्योंकि माँ के दिमाग पर, माँ की आंखों पर धनीमल जी के द्वारा दिए गए 5 लाख रुपए बोल रहे थे, क्योंकि वे दहेज में 5 लाख रुपए लगाने वाले थे। इसलिए माँ को सरिता में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही थी, सब सुंदरता ही नज़र आ रही थी। अमित व उसकी बहन मधु चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि मधु को भी शायद ये बात अच्छी नहीं लगी। माँ को हंसते देखकर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। मतलब अमित और उसकी बहन जो है वो चुप बैठे थे और माँ जैसे हंस हंस के बातें कर रही थी, तो इन दोनों को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्या रूप नज़र आ रहा है माँ को इसमें? क्या सरिता मीनू से ज़्यादा सुंदर लगी माँ को, या उसके पैसे के कारण सुंदरता बढ़ गई है? ऐसे अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूमने लगे। अमित के मन में क्या प्रश्न घूमने लगे?
ये प्रश्न पूछा जाएगा, दिस इज द आंसर। धनीमल जी व मायाराम जी ने आपस में कुछ बातें की और सब वहाँ से उठकर चल दिए। अमित व सरिता को एकांत में मतलब अकेले में बात करने का अवसर दिया गया, उन्हें मौका दिया गया कि वे दोनों आपस में बैठकर बात कर सके, एक दूसरे से परिचित हो जाएं। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने पूछा, आपकी किस चीज़ में रुचि है? इन विच थिंग यू हैव इंटरेस्ट? सरिता ने तपाक से जल्दी से जवाब दिया, जी मुझे पेंटिंग व कार ड्राइविंग में विशेष रुचि है। उसे पेंटिंग करना और कार ड्राइविंग, कार चलाना अच्छा लगता है। इसके अलावा आप घर के काम तो कर ही लेती होंगी? अमित ने पूछा। मुझे घर के काम नहीं आते हैं, घर में 4 नौकर हैं, काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वैसे मुझे घर के काम में विशेष रुचि नहीं, सरिता ने निसंकोच जवाब दिया। अब जब उसने ये सवाल किए कि आपको किन चीज़ों में रुचि है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। अमित ने सरिता के रुचियों के बारे में क्या पूछा और सरिता ने उसका क्या जवाब दिया। शादी के बाद यदि आपको काम करना पड़ा तो आप किस प्रकार करेंगे, ये अमित पूछता है। सरिता तपाक से बोली, पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे, वही काम करेगा। उसका यह जवाब सुन अमित भौचक्का रह गया। सरिता की कौन सी बात सुन अमित भौचक्का रह गया। जब सरिता ने ये कहा कि जब अमित ने उससे पूछा कि अगर आपको शादी के बाद काम करना पड़ा, घर को संभालना पड़ा, घर में कुछ खाना वाना बनाना पड़ा, तो आप कैसे करोगी, तो वो बोल रही है कि मुझे काम करना आता नहीं और अगर ज़रूरत पड़ी भी तो मेरे पिताजी शादी के बाद नौकर भेजने वाले हैं, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। ये सवाल जवाब सुनकर अमित एकदम हैरान भौचक्का सा रह गया। उसका यह जवाब सुन अमित भौचक्का रह गया। कुछ समय बाद उसने फिर प्रश्न किया, तुम्हारी एजुकेशन क्या है? सरिता ने उत्तर दिया, मैंने 2nd डिवीजन से BA पास किया, 2nd क्लास में BA पास किया। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि सभी लोगों ने कमरे में प्रवेश किया। उसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम चला। धनीमल जी विशेष आग्रह मतलब रिक्वेस्ट कर करके सबको खिला पिला रहे थे ताकि वो अमित के साथ रिश्ता तय हो जाए। अमित का दिल अंदर से कुछ भी खाने के लिए नहीं कह रहा था, मतलब अमित को कुछ भी खाने का मन नहीं था क्योंकि उसे सरिता पसंद ही नहीं आई थी, उसे यहाँ शादी करनी ही नहीं थी, इसलिए उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। परंतु उन सबके विशेष आग्रह पर उसे खाना पड़ा, उनको ज़बरदस्ती की गई, जैसे खास बोला गया। सरिता के पिताजी व अमित के पिताजी में बहुत समय तक बातें होती रही। उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया, मतलब वो घर चले आए। घर पहुंचते ही सबने सरिता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। घर पहुंचते ही सबने अपने अपने विचार किस प्रकार प्रकट किए सरिता के बारे में। सबसे पहले माँ बोली, क्या बुराई है सरिता में? मुझे तो अच्छी लगी देखने में, रंग ही तो ज़रा गिरा हुआ है। क्या बात है, शादी के बाद तो निखार आता ही है रंग रूप में। वो बोल रही हैं कि क्या इतनी बुरी नहीं है, ठीक है थोड़ी सी डाकिश है, पर शादी के बाद कलर में फ़र्क आ जाता है। पिताजी के मुंह से भी धनीमल जी के द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपए ही बोल रहे थे। देखो जी, लड़की तो देखने में अच्छी है, क्या बुराई है उसमें? हाँ, जहाँ तक अभी पिताजी के सर पर भी माँ की बातें चढ़कर बोलने लगी थी। पिताजी भी माँ के वश में आ गए थे और धनीमल जी का दिखावा, धनीमल जी के घर का रुतबा उन्हें भी पसंद आने लगा था, इसलिए पिताजी भी माँ की बातों में आ ही गए थे और पूरी तरह से सरिता के पक्ष में ही बातें कर रहे थे, धनीमल जी के पक्ष में ही बातें कर रहे थे। उन्हें अपने बेटे की भावनाओं की, अपने बेटे की खुशी की, दोनों को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। देखो जी, लड़की तो देखने में अच्छी है, क्या बुराई है उसमें? जहाँ तक रंग की बात है, इस दुनिया में 2 ही रंग होते हैं, गोरा या काला। शादी तो सभी की होती है, पर पिताजी यह तो कोई ज़रूरी नहीं कि काली भाभी हमारे घर आए। अमित की बहन मधु ने कहा। अभी मधु को भी सरिता पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो बीच में बोल पड़ी कि नहीं, मुझे तो काली भाभी इतनी मतलब इवन शी डिडंट लाइक सरिता एट मच, वेरी मच। तुम चुप रह, तू क्या जानती है इस बारे में? पिताजी ने उसे यह कहकर चुप करा दिया। अमित, सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विचार है? पिताजी ने अमित से पूछा। अभी पिताजी फाइनली अमित से पूछने लगी, तू क्या चाहता है? अमित तो काफ़ी उदास नजर आ रहा था, उदासी भरे स्वर में बोला, पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ही ली है तो कर लीजिए। जहाँ तक मेरी पसंद की बात है, मुझे तो सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब पिताजी ने अमित से पूछा तो अमित तो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर उस पर ज़बरदस्ती की जा रही थी, इसलिए बोला, अगर आपने ठान ही लिया, आपने सोच ही लिया है मुझे ज़बरदस्ती उसे गले बांधने का, तो मैं क्या कहूँ, आपकी मर्ज़ी है।
बेटे के ये शब्द सुनकर मायाराम जी को लगा कि बेटे के साथ ज़बरदस्ती की जा रही हो। एक बार पिता के नाते उनके हृदय में यह भाव उठा कि बेटे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं। अभी इसी भाव में डूबे थे, इन्हीं भावनाओं में डूबे हुए थे कि दूसरी ओर से उनकी पत्नी ने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। घर पहुँचते ही सरिता के बारे में किसने क्या राय प्रकट की, अमित के क्या विचार थे सरिता के बारे में, ये भी पूछा जाएगा। हमारे समय में कौन सा लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था? सबकी शादी ऐसे ही हो जाती थी। अभी माँ को गुस्सा आ रहा, माँ अमित को गुस्सा करने लगी है कि हमारे ज़माने में तो न लड़कियों को दिखाया जाता था न लड़कों को, ऐसे ही शादी हो जाती थी। आजकल के लड़कों को लड़कियाँ दिखाई जा रही हैं तो उनके दिमाग ख़राब हो गए, उनमें कमियाँ निकालते हैं। ये सब बातें, व्यंग भरी बातें माँ अमित को सुनाने लगी। अमित को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर वो माँ के आज्ञाकारी पुत्र था, इसलिए चुपचाप वो व्यंग भरे शब्द सुनता रहा। हमारे समय में कौन सा लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था? सबकी शादी ऐसे ही हो जाती थी। आजकल लड़कों को लड़कियां क्या दिखाने लगे हैं कि बस हज़ारों कमियां निकालते हैं लड़कियों में। 1 मिनट का मौन रखने के बाद उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। क्या ज़माना आ गया है। आजकल के लड़कियों की पूछो ही मत, बहुत दिमाग खराब हो गए इनके। ये सभी व्यंग अमित चुपचाप सुनता रहा। पढ़ा लिखा नवयुवक होने पर भी उसमें इतना साहस नहीं था कि माँ की बात का विरोध कर सके। माँ के व्यंग मतलब टॉन्ट उसके हृदय में तीर की भांति चुभ गए, परंतु वह इतना साहस न बटोर पाया कि माँ को कुछ कह सकता। चुपचाप छोटा सा मुंह लेकर वह अपने कमरे में चला गया। माँ के कौन से व्यंग भरे शब्द अमित सुनता रहा। माँ ने अमित पर कौन से व्यंग कसे। माँ ने अमित पर यह व्यंग कसे कि हमारे ज़माने में तो लड़के लड़कियों को दिखाया भी नहीं जाता था, और आजकल जब लड़कों को लड़कियां दिखाई जाती हैं तो उनमें 1000 कमियां निकालते हैं, बस उनके दिमाग खराब हो गए। ऐसे व्यंग माँ अमित को सुनाती रही। ये सभी व्यंग से क्या तात्पर्य, ऐसा पूछा जाता है। जब घर आकर अमित ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे सरिता बिल्कुल पसंद नहीं, तब माँ और पिताजी उसे ताना देते हुए कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो लड़के लड़कियों को देखते भी नहीं थे, यूं ही शादी हो जाती। आजकल के लड़कों को लड़कियां दिखाते हैं, फिर भी उनके दिमाग खराब हो गए, लड़कियों में 1000 कमियां निकालते हैं। ये सारे व्यंग अमित चुपचाप सुनता रहा।